प्यारे बच्चों, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो आपको बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो आज की इसी वीडियो से हम 20 में 20 नंबर को पक्का कर लेने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 20/20 नंबर को हम पक्का कर लेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का आप जरा भी स्किप ना करिएगा, अंत तक देखते रहिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? ओहम, डेसिबल, जूल, एम्पियर। देखिए, बताना था कि ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है। देखिए, किस चीज़ से ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है? तो जो डेसिबल के द्वारा हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। ठीक है, अगला नंबर है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को, 19 अगस्त को, 19 नवंबर को, 19 दिसंबर को। देखिए, जो विश्व शौचालय दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी प्रश्न। ठीक है, ये कब मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस? 19 नवंबर को, ध्यान रहे। ठीक है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा, प्लेग, चेचक, रिकेटिस। ठीक है, देखिए, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है वो है चेचक। क्या है इसका राइट आंसर? हो जाएगा चेचक, सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा, डेंगू, तपेदिक, डायरिया। देखिए, जो मच्छर है, मच्छर के काटने से हमें डेंगू रोग हो जाता है। इस सबको पता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, ये बोर्ड पेपर में आने ही वाला है। ठीक है, क्षय रोग के लिए हानिकारक है दूध, संतुलित आहार, फल तथा रस, मसालेदार भोजन। देखिए, जो क्षय रोग होता है, क्षय रोग के लिए हमें क्या हानिकारक करेगा? तो मसालेदार भोजन। ठीक है, क्या मसालेदार भोजन क्षय रोग के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, चलिए, कपड़ा काटने का उचित स्थान है। देखिए, कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? हाथ में लेकर, गोद में रखकर, मेज पर रखकर, ये सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक हम बता रहे हैं आपको लोगों को। ठीक है, कपड़ा काटने का उचित स्थान, देखिए, क्या आप गोद में रखकर कपड़े को अच्छे से काट सकते हैं? हाथ में लेकर काट सकते हैं, या मेज पर रखकर काट सकते हैं, या ये सभी? तो देखिए, जो कपड़ा काटने का उचित स्थान है वो मेज पर रखकर, विकल्प संख्या सी हो जाएगा। कपड़ा काटने का उचित स्थान मेज पर रखकर। ठीक है, चलिए, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है ऊनी, मोटा, रेशमी, सूती। देखिए, जो मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है वो होता है ऊनी। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, रंगीन वस्त्र। देखिए, जो नील है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र या रंगीन वस्त्र। देखिए, जो नील का प्रयोग हम करते हैं वो सफ़ेद या सूती वस्त्र पे करते हैं। ठीक है, सफ़ेद सूती वस्त्र। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। सब्जियों को धोना चाहिए काटने के बाद, छीलने से पहले, छीलने के बाद, कभी नहीं। देखिए, सब्जियों को कब धोना चाहिए? तो सब्जियों को छीलने से पहले धोना चाहिए। कब? छीलने से पहले धोना चाहिए। ठीक है, चलिए, प्रोटीन का उत्तम स्रोत है पालक, सोयाबीन, केला, चावल। देखिए, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या होता है? तो सोयाबीन होता है। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या होता है? सोयाबीन। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। पूर्ण तरल आहार है पतली दाल, साबुदाना खीर, आधा उबला अंडा, जौ का पानी। देखिए, पूर्ण तरल आहार जो होता है वो पतली दाल होती है। क्या होती है? पतली दाल। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। मोटापा किस तत्व की अधिकता से होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वसा। देखिए, जब शरीर में वसा की अधिकता होती है तो हमें मोटापा बढ़ने लगती है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। देखिए, सूर्य किरण है, सूर्य किरण से हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। किस चीज़ की? विटामिन की। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाने वाला। ठीक है, आगे है, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायक नहीं होता, या कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता? देखिए, नाक, हाथ, फेफड़ा, मुख। देखिए, जो हाथ है वो श्वसन क्रिया में सहायक नहीं करता। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखिए, नाक और फेफड़ा और मुख, ये सारे चीज़ क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में हमें सहायता करते हैं। बट जो हाथ है वो हाथ श्वसन अंग की सहायता नहीं करता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है गर्म तर सेक में,
गर्म शुष्क सेक में, गर्म गीली सेक में, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म शुष्क सेक में, गर्म शुष्क सेक में, यानी इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे है गर्म सेक किन अवस्थाओं में दी जाती है, तीव्र ज्वर में, तीव्र दर्द में, स्पंज करते समय, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो गर्म सेक है वो हम तीव्र दर्द में दिया जाता है। ठीक है, तीव्र दर्द में इस गर्म सेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अचल संधि कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी, घुटना, कलाई, कोहनी। जो अचल संधि है वो खोपड़ी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होता है, लौह तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम। देखिए जो मांसपेशियां है, मांसपेशियों की मजबूती कैल्शियम के द्वारा होता है। ठीक है, मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, देखिए मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 24, 12, 14, 8, यानी मानव चेहरे में कुल मिलाकर 14 हड्डियां पाई जाती है। कितने, 14 हड्डियां। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को कहते हैं बचत, बजट, आय व्यय का संतुलन या संतुलन। देखिए जो आय व्यय का नियोजन के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, योजना, आवास, बचत, ये सभी। तो देखिए जो बजट की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी चीज योजना, आवास और बचत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये सभी। अब देखिए यह अगला है कि पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन। देखिए पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है डाकघर, बैंक, ए व बी दोनों, निजी एजेंसियां। देखिए पारिवारिक बचत की जो सुरक्षा का साधन है बैंक और डाकघर दोनों है, यानी कि राइट आंसर ए व बी दोनों हो जाएगा। बी का संख्या सी बिल्कुल राइट है। बचत का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, ये सभी। देखिए बचत का मुख्य उद्देश्य है क्या, मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी बचत का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, भविष्य और सुख, ये सब चीज़ें की जरूरत है। ठीक ना, चलिए आगे है बीमा के अंतर्गत आते हैं अग्नि बीमा, सामाजिक बीमा, सुरक्षा बीमा, ये सभी। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर ये सभी, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। यानी बीमा के अंतर्गत अग्नि बीमा, सामाजिक बीमा और सुरक्षा बीमा सब कुछ आता है। ठीक है, पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है चूने द्वारा, ब्रोशो द्वारा, तेल रेत द्वारा, साबुन द्वारा। देखिए पीतल का जो फूलदान है उसकी सफाई हम ब्रोशो द्वारा करते हैं। कैसे, ब्रोशो द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर है कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डालना चाहिए, गीला, सूखा, सूखा तथा गीला सभी। तो देखिए कूड़ेदान में हमें गीला कूड़ा भी डालना चाहिए और सूखा कूड़ा भी डालना चाहिए और सूखा तथा गीला भी डालना चाहिए, ये सभी। बस आपको कूड़ेदान पहचान होना चाहिए कि कौन सा कूड़ेदान में कौन सा, हरा में, नीला में, ठीक है, किस कूड़े में कौन सा कूड़ेदान डालना होगा। सुलभ शौचालय कहाँ बनाए जाते हैं, घरों में, सार्वजनिक स्थानों पे, होटलों में, कहीं भी नहीं। देखिए जो सुलभ शौचालय है वो सार्वजनिक स्थानों पर बनाए जाते हैं। कहाँ पे, सार्वजनिक स्थानों पे। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है उपयोगिता, सुंदरता, अभिरुचि सभी। देखिए गृह सज्जा का आवश्यक तत्व ये सभी हैं, इन उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, ये सभी। चलिए आगे है पृथ्वी का कितना भाग जलीय है, 4/3, 4/2, 3/4, 2/3। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है, जलीय है। जल क्या है, मिश्रण, यौगिक, तत्व, ये सभी। देखिए जल जो है एक यौगिक है, जल एक प्रकार का यौगिक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। शुद्ध जल कौन सा होता है, वायु रहित, रंग रहित, स्वाद रहित, नाइट्रोजन रहित। देखिए जो शुद्ध जल होता है वो रंग रहित रहता है, यानी इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को कहा जाता है कठोर, आसुत जल, प्राकृतिक जल, मृदु जल। देखिए आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को हम कहते हैं आसुत जल कहते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, हैजा किसके द्वारा फैलता है, वायु द्वारा, अशुद्ध जल द्वारा, भोजन द्वारा, कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध जल द्वारा। हैजा जो है अशुद्ध जल द्वारा फैलता है। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया, चेचक, हैजा, तपेदिक। देखिए जो मक्खियों द्वारा रोग फैलता है वो है हैजा। हैजा रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। ठीक है, भौगोलिक पर्यावरण में
क्या क्या शामिल होता है? वायु, पेड़ पौधे, आकाश, ये सभी। देखिए जो भौगोलिक पर्यावरण है उसमें क्या क्या शामिल रहता है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए वायु प्रदूषण का कारण है औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की अनियमित कटाई, ये सभी। देखिए वायु प्रदूषण का जो कारण है क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की अनियमित कटाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आगे है संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, ये सभी। देखिए संपर्क, ये जो संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे फैलते हैं, तो वायु द्वारा भी, जल द्वारा भी, संपर्क द्वारा, यानी राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, अब आगे है निम्न में से किसके काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है? मच्छर के, खटमल के, कुत्ते के, सांप के। देखिए जो जब कुत्ते काटते हैं तो हमें एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे है मानव शरीर में जल की प्रतिशतता है 100%, 70 से 75%, 80 से 90%, 50 से 60%। देखिए जो मानव शरीर है उसमें जल की क्या प्रतिशत 100% है? नहीं है, 70 से 75%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन मानव शरीर में 70 से 75% जल की प्रतिशतता होती है। ठीक है, अब देखिए जल का सूत्र है HO, HO2, H2O, H2O2। देखिए जो जल का सूत्र होता है वो हो जाएगा H2O। ठीक है, यानी अब देखिए अगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। वर्षा का जल होता है शुद्ध, लवण युक्त, अशुद्ध, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध जल होता है। कैसा होता है? शुद्ध जल होता है, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं जल, पारा, नमक, सोडा। देखिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से, अभी हमने इस प्रश्न में देखा कि H2O जो होता है जल का सूत्र होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। जल, अशुद्ध जल में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है? 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। ठीक ना, आगे है कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? क्षय रोग, चेचक, हैजा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैजा। हैजा रोग है जो जल द्वारा फैलता है। ठीक ना, अतिसार रोग में शरीर में कमी हो जाती है वसा की, प्रोटीन की, कार्बोज की, जल की। तो देखिए जो अतिसार रोग होता है तो उसमें जल की कमी पड़ जाती है हमारे शरीर में, तो अतिसार रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून। यानी पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला नंबर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 जून को। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि देखिए इस वीडियो को आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपको पेपर में कहीं से दूसरे जगह से पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल इसी वीडियो से पूछेगा। सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 20 में 20 आपका नंबर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।